लिया। हाँ, अगले दिन कमरे की सफाई कर ली ना। इस तरह थोड़ा थोड़ा हम साफ़ करें ना तो फिर घर साफ़ ही रहता है। अगर ना बंदा साफ़ करे तो फिर होता 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 फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है। चीनी के ऊपर ढक्कन भी लाजमी दें, इसमें चूंटियाँ और मक्खियाँ दोनों गई हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, आमीन। कल यहाँ मोहल्ले में एक घर में आई थी मैं फैमिली की मदद करने के लिए। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आई थी जिसका छोटा सा कद है। उन्होंने ये अपना घर दिखाया था कि आप हमारे घर भी आइएगा। यहाँ पे आके जो देखा है, ये बैनर वगैरह लगा के इन्होंने दरवाज़े को जो है वो किया हुआ है। दरवाज़ा इनका बिल्कुल टूटा हुआ है और पता नहीं ये खोलते कैसे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? ये दरवाजे को क्या हुआ है? टूट गया था। कब से टूटा है? कब का टूटा हुआ है? आजो बाबा क्या करते हैं? नशा करते हैं। होए होए, नशे ने आधी दुनिया बर्बाद की हुई है। घर आपका अपना है? जी। अच्छा, ये क्या परेशानी थी? आपने कहा था मेरे घर भी आना है। भाई गूंगा है। हाँ। पापा नशा करता है। हाँ। घर हमारा कच्चा है। अच्छा, इस बार हम परेशानी में। परेशानी में हो आप? जी। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में। और कौन कौन रहता है इस घर में? कोई भी नहीं रहते, हम भी रहते हैं। आप ही रहते हैं। तो बाबा नशा करने के लिए पैसे किससे लेता है? कमाई करता है। खुद ही कमाता है और खुद नशा कर लेता है। आपको खर्चा नहीं देता? देता है। अच्छा, कितना देता है एक दिन में आपको? पता नहीं। नहीं पता? चलिए मम्मा को पता होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया बहन, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की परेशानी है आपको? हमें परेशानी है ज़्यादा राशन पानी की, बहुत ज़्यादा परेशानी है कि हाँ। कोई वसाइल नहीं है करने वाला। हाँ, सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, ज़ाहिर बात है, वो पेट भरने की होती है। हमारी बहनों से जब मैं सवाल करती हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की है, तो वो रोने लग जाती हैं और फिर बताती हैं कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी है घर में वो भूख का आलम है। घर में आटा नहीं है, घी नहीं है, बच्चे रोटी मांगते हैं और इनके जो मियाँ हैं न जाने ऐसी लत गंदी नशे की लग चुकी है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं कमाता, जो कमाता है वो नशा कर लेता है। कितने साल हो गए? आप रोए नहीं, अल्लाह करम करेगा। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 14 साल हो गए। 14 साल हो गए हैं। प्यारी बहन, शुरू से मियाँ नशा करते हैं? नहीं, ये तकरीबन कोई 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। तो फिर किस तरह घर का गुजर बसर होता है? गुजर बसर ऐसे कि खुद कभी कोई सिलाई माड़ी जो आती है वो कर लेती हूँ, या हाँ। किसी की रजाइयाँ वगैरह सिल दी, या हाँ। कभी किसी का काम कर दिया तो वो कहते से सर जाता है। हाँ। तो घर में लकड़ी जलाते हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप खुद देखें इस चीज़ को। हाँ, आ जाए उधर बैठे, आ जाए, बैठ के बात करते हैं। गुड़िया रानी है आस पड़ोस में है, पर हम मेरे घर में गए। आपके घर नहीं है तो आपको लकड़ी भी परचेज करनी पड़ती है, ऐसे ही है? जी, लकड़ी भी हम। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं जी। ये बेटी की उम्र कितनी है? ये मेरी बेटी की उम्र 12 साल की है ये। 12 साल पर की इसकी है। हाइट नहीं बढ़ रही है। हाँ, नाम क्या है गुड़िया आपका? हूरब फातिमा। उरब? हूरब फातिमा। हूरब फातिमा। अच्छा, मेरा जी। नाम भी फातिमा है। प्यारी बेटी है माशाल्लाह। जो बेटा है वो इससे छोटा है या बड़ा है? इससे बड़ा है। बेटा मेरा 13 साल का है। अच्छा। पर वो सुन बोल नहीं सकता। ओए होए, अभी कहाँ है वो? अब वो इस साथ मस्जिद में मिलाद हो रहा है तो वो बच्चों के साथ उधर गया हुआ है। तो वो फिर स्कूल वगैरह तो नहीं जी जाता? वो जाता है स्कूल। अच्छा। हाँ जी। अभी मियाँ कहाँ हैं आपके? कोई पता नहीं कहाँ गए होंगे। कभी लौट आते हैं या ऐसे होता है कि हफ्ता हफ्ता गायब रहते हैं? नहीं, हफ्ता नहीं, 1-2 दिन हो जाता है गायब। हाँ। पर शाम को घर आ जाते, कभी जल्दी आ जाते, कभी लेट आ जाते। तो जब शाम को आते हैं, फ़र्ज़ करें जिस तरह आज शाम को आएंगे, तो कुछ पैसे वगैरह देंगे आपको? हाँ जी, 200-300 रुपये से खर्चा नहीं चलता। हाँ। 200-300 रुपये से घर का कैसे पूरी करूँ मैं? हाँ, ज़ाहिर है, आटा लेना होता है, घी आटा लेना दाना होता है। इतना आटा महंगा है, घी इतना महंगा है। हाँ। हम गरीब बंदे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। सही बात है। और किसी को कह भी नहीं सकते कि सब इधर अपना बस भरम बना के बैठे। भरम बना के बैठे हैं, ऐसे ही है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं।
तो प्यारी बहन, आप क्या चाहती हैं? आपको कौन सा काम, हम कोई ऐसा रोज़गार वगैरह करवा के मेरा दें? ये है कि अब मैं सिलाई कर लेती हूँ, अब मुझे मशीन का कुछ करवा दे। अच्छा। बाहर का मेरा ये दरवाज़ा टूटा हुआ है, हम ना पर्दे होते हैं, हाँ, वो कुछ करवा दें या कुछ राशन का करवा दें। हाँ, जो दरवाज़ा मेरे लगवा बच्चे- दूँ आपको और सिलाई मशीन ले दूँ। ये घर है इनका जिसमें ये रहते हैं और बता रही हैं कि मेरी जो चारपाइयाँ हैं वो टूटी हुई हैं। रहते नहीं हो यहाँ पे? किधर रहते हो आप? इधर ही रहते हैं। तो फिर क्या वजह, सफाई वगैरह नहीं की हुई? ये सुबह अपनी बच्ची को लेके गई हुई थी, इसका पिछले दिनों एक्सीडेंट हो गया था। ओहो। तो इसका चेकअप करवाने गई हुई थी डॉक्टर शाहिद मजीद की तरफ। हाँ। तो वो मिले नहीं मुझे, तो पूरा दिन भी उधर जाया हो गया। अब घर वालिदैन ने जहेज तो काफ़ी दिया था, बस वो जब थे तो सब कुछ भी था, जब वो गए तो कुछ भी नहीं रहा। वफात पा गए हैं अम्मी अबू दोनों, हाँ। सास ससुर भी नहीं रहे, तो 2 नंदे थी, उनकी शादी कर दी। हाँ। तो अब कोई भी नहीं ऐसा कोई वसीला है, और कोई समझ भी नहीं आती कि कैसे किसी से बंदा कोई बात कर सकता है। सही बात है। चलिए, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। जल्द आपको सिलाई मशीन दे के जाऊंगी, लेकिन आप नमाज पढ़ के सफाई का भी ख्याल रखें। घर में जितना सफाई होती है ना, सफाई निस्फ़ ईमान है। हाँ, लेकिन कोशिश किया करें, एक दिन छोड़ के एक दिन झाड़ू लगा लिया। इससे ये होता है कि सफाई हो घर में तो बरकत होती है रिज़्क में। बेशक आपके पास 100 रुपये हों, 200 हों, तो उसी में बरकत होती है। घर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। आप भी झाड़ू लगा लिया करो, क्या ख्याल है? झाड़ू तो लगा लेते होंगे ना? अच्छे से सफाई किया करो कमरों की। ये भी देखो ना, इतनी मट्टी मट्टी, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ना। बंदा बाहर से भी कोई आए, खुद भी बंदा बैठे, तो घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपका माशाल्लाह बड़ा सारा ये प्लाट है, इसमें आप थोड़ी सी गोडी करके कुछ सब्जी वगैरह लगाएं। ये आधा मेरा है और आधा जिससे मैंने लिया है ना उसका है, तो दूसरे उनके हिस्सों में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, सही बात है। इसकी वजह से चले, मैं आऊँगी कल इंशाल्लाह सिलाई मशीन लेके, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके कर लिया करें। जिस तरह एक दिन लगा के किचन साफ़ कर लिया, एक दिन लगा के सहन साफ़ कर लिया, हाँ, अगले दिन कमरे की सफाई कर ली ना। इस तरह थोड़ा थोड़ा हम साफ़ करें ना, तो फिर घर साफ़ ही रहता है। अगर ना बंदा साफ़ करे तो फिर होता 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 फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है। चीनी के ऊपर ढक्कन भी लाजमी दें, इसमें चूंटियाँ और मक्खियाँ दोनों गई हुई हैं। आपने सफाई का ख्याल रखना है, ठीक है? अब मैं दोबारा आऊँ तो आपका घर साफ़ सुथरा हो, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है ना? बेटियां जो होती हैं वो खुद को साफ़ रखती हैं, घर को साफ़ रखती हैं, है ना? छोटा सा झाड़ू लेके ऐसे ऐसे साफ़ कर लिया करो। नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। ये बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता? ना सुन सकता है ना बोल सकता है। ओहो, स्कूल जाते हैं? हाँ जी। ये लो आपकी, आप खुश हो? सिलाई मशीन आ गई है आपकी। चलिए, आपने दुआ करनी है जिनकी तरफ से आपको सिलाई मशीन दे के जा रही हैं, अल्लाह पाक उनका दिया हुआ कबूल करे। हाँ जी, जब भी नमाज़ पढ़ें, मैं नमाज लाना भूल गई हूँ, जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबका दिया हुआ कबूल करे। ये आपके लिए सिलाई मशीन है, राशन है, इस्तेमाल करें और कपड़े सिलाई करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। उसे कह रहा है उठाना नहीं है। बहना उठा लेती है चीज़। ओ, ये अच्छा किया है आपने। चलो, शाबाश, हिम्मत वाला बेबी है भाई। चलो, गुड हो गया, ठीक है? क्या लगता है कुछ बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। ये अपना कारोबार बन जाएगा। हाँ जी, सिलाई करूंगी तो बच्चों को कुछ, अपने बच्चों को संभाल सकूंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपके कारोबार में अल्लाह बरकत डाले। आमीन। और बड़ी शुक्रिया मेहरबानी के जिन्होंने ये हेल्प की है, अल्लाह उनको और ज़्यादा दे। आमीन। और दिया कबूल भी करे। आमीन। गुड़िया ने जूता क्यों नहीं पहना? ओहो, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं जूता ले आती आपके लिए,
हैं? अभी आप खुद ले लेना। क्या नाम बताया था अपना? हुरब। इधर आओ, मेरे पास आओ। आप अपने लिए जूता ले आना, ठीक है? और आज घर भी साफ किया हुआ है। हुरब बहुत अच्छी बेटी है, बात मानती है। घर नहीं थे ना, वो इसका एक्सीडेंट हो गया, इसके दिमाग में चोट लग गई थी, तो इसके टेस्ट वगैरह करवाने जा रही थी, तो इसलिए बस। जूता भी आ जाएगा और बर्गर भी आ जाएगा, ठीक है? वेलकम। अपना ख्याल रखना। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने देखने वाले बहन भाइयों की, जिनके तामन से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। अल्लाह पाक सबका दिया हुआ कबूल करे। इन्हें सिलाई मशीन की ज़रूरत थी, सिलाई ये कर लेती हैं, लेकिन सिलाई मशीन नहीं थी और बहन बहुत ज़्यादा रो रही थी, राशन भी घर पे नहीं था, तो ये बच्ची मुझे बुला के लाई थी, छोटी सी। ये बच्चा है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा बेटा है, ना ये सुन सकता है ना बोल सकता है। और 2 ही बच्चे हैं आपके? जी, 2 बच्चे हैं। एक वो बेटी है तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, और एक ये हमारा बच्चा है जो बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। इस माँ के लिए काफ़ी परेशानी है ये। इनके जो अब्बू हैं वो नशा करते हैं, वो जिस दिन उसका दिल करे तो इनको 100-200 दे देते हैं, वरना नहीं देते। बहन हमारी शुगर की मरीज़ हैं। मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है आसमा, कनाडा से। उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी दे, हज़ारों खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। सबका दिया हुआ कबूल करे। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह दे हवाले। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लारेब ऑनलाइन कुरान अकेडमी। We provide online Holy Quran classes through Skype, Zoom, all over the world. Time and day at your own choice. Highly qualified male and female teachers. Affordable monthly fee. We are teaching 24 hours. Audio and video summarized lesson on daily basis. Satisfaction on completion of your course. No age limitations. Basic Qaida. Memorization of Quran. Holy Quran with rules. Tajweed. Translation and tafsir. Namaz. Kalimats. Dua. 5-day free trial classes. WhatsApp number 92305 6992192. Skype number 92341 1496 126. Email learnquran787@gmail.com. Skype ID Lareeb Online Quran Academy. Visit our website www.lareebonlinequranacademy.net or email lareebonlinequranacademy77@gmail.com। अगर कोई शख्स अपनी तरफ से किसी गरीब, यतीम और मस्कीन बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहता है तो हमसे राब्ता करें।